दोस्तों नमस्कार। जिस चीज़ों को जलाने से हमें ऊष्मा मिलती है उसे हम ईंधन कहते हैं। अब अगर हम देखें तो पहले हम लकड़ी पर खाना बनाया करते थे और उसके बाद में कोयला आया, कोयले पे बनाते थे और कोयले के बाद केरोसिन स्टोव का आविष्कार हुआ। स्टोव पर काफ़ी दिनों तक खाना बनाया गया और आज एलपीजी गैस घर घर में मौजूद है। तो आज हम एलपीजी गैस पर खाना बनाते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हमें ये समझना है कि जो एक आइडियल फ्यूल होता है यानी आदर्श ईंधन होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या गुणधर्म होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो आदर्श ईंधन है उसकी पसंदगी जब हम करें, जब उसे हम पसंद करें तो उसका उद्देश्य क्या है और उसकी लाक्षणिकताएं क्या हैं, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला उद्देश्य इसका ये है कि ईंधन सरलता से एवं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके, ऐसा होना चाहिए। यानी जिस ईंधन को आप पसंद करते हैं वो आपको कभी भी आसानी से प्राप्त हो जाना चाहिए। दूसरा, ईंधन का जो दहन है वो तीव्र एवं संपूर्ण होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि चीज़ें जलती नहीं हैं, धुआं बहुत करती हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ईंधन इस तरह का हमें पसंद करना है कि जिसका तीव्रता से दहन हो जाए और पूरा दहन हो जाए। अगला पॉइंट है कि ईंधन का कैलोरी मूल्य उच्च होना चाहिए, यानी उसका जो कैलोरी मान है वो ऊंचा होना चाहिए। अगला है ईंधन का ज्वलनांक उपयोग के उद्देश्य के अनुसार उचित होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है उसमें अवाष्पशील पदार्थ संभवतः कम होने चाहिए। और अगला है वो कीमत में सस्ता होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिस भी ईंधन का हम इस्तेमाल करें वो कम पैसे में आसानी से मिल जाता हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे में मिलेगा तो हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ईंधन के ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो कीमत में सस्ता होना चाहिए। और उसके बाद में अगला है कि उसका संग्रह और स्थानांतरण, यानी अगर उसे कहीं पे रखना हो या कहीं पे लाना ले जाना हो तो वो सुरक्षित होना चाहिए और सरलता होनी चाहिए उसमें लाने ले जाने के अंदर। और अगला, संभवतः जो ईंधन हम पसंद करें वो प्रदूषण ना फैलाए, उससे कम से कम प्रदूषण होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो भी ईंधन हम पसंद करते हैं उसमें से कोई भी विषैली गैसें ना निकलें, क्योंकि अगर विषैली गैसें निकलेंगी तो हमारे शरीर पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कुछ 9 पॉइंट थे आदर्श ईंधन की लाक्षणिकताओं के। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ईंधन सरलता से एवं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके ऐसा होना चाहिए। ईंधन का दहन तीव्र एवं संपूर्ण होना चाहिए। ईंधन का कैलोरी मूल्य उच्च होना चाहिए। ईंधन का ज्वलनांक उपयोग के उद्देश्य के अनुसार उचित होना चाहिए। उसमें अवाष्पशील पदार्थ संभवतः कम होने चाहिए। वो कीमत में सस्ता होना चाहिए। उसका संग्रह और स्थानांतरण सरलता से तथा सुरक्षापूर्वक होना चाहिए और संभवतः कम से कम उससे प्रदूषण फैलना चाहिए। और अंतिम जो टॉपिक है उसके दहन से विषैली गैसें पैदा नहीं होनी चाहिए। तो एक आदर्श ईंधन पसंद करते समय हमें इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। प्रश्न जरूर तैयार कर लें, बोर्ड में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।